ऐसी बकरी अगर आप खरीदते हैं तो बकरी पालन में आपको लॉस नहीं हो सकता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मार्च का महीना खत्म होने वाला है। बहुत लोग हैं जो बकरी पालन करने का सोच रहे हैं, तो कम पैसे में बकरी पालन आप शुरू कैसे कर सकते हैं। जो लोग भी बकरी पालने का सोच रहे हैं तो वह लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कम पैसे में बकरी पालन कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। देखिए, बकरी पालन हम जब शुरू करते हैं तो उसका 4 जो होता है पॉइंट होता है। एक तो रहने की व्यवस्था, दूसरी होती है बकरी जो मेन है, तीसरा दाना और चौथा चारा प्रबंधन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बकरी पालन हम कैसे करें कि कम से कम पैसे में हो जाए। तो आपको 2-3 जगह पैसे काटने भी है, 2-3 जगह लगाने हैं। तो पहले चीज हम शुरू करेंगे बकरी की खरीदारी को लेकर, बाद में हम सेट के बारे में जानेंगे। बकरी खरीदारी की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि अगर हम बकरी खरीद रहे हैं, समझिए, तो बढ़िया क्वालिटी की बकरी होनी चाहिए। जो अच्छी क्वालिटी की बकरियां होती हैं उसको खरीदें। जिन बकरियों के पास दूध की मात्रा बढ़िया हो उसको लें। दूध की मात्रा अगर अच्छी होगी तो आपको बकरी पालन में नुकसान नहीं होगा और बच्चों की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे हैं फार्म पे हमारे, तो बच्चों का ग्रोथ कैसा है यह पॉसिबल कब होगा, इधर दिखाइए, चाहे यहाँ पे भी एक बच्चा, इसको भी दिखा दीजिए। ठीक है, यह पॉसिबल कब होगा, जब बच्चे का ग्रोथ होगा, जब बकरियों के पास दूध होगा। जो छोटे बच्चे फार्म के अंदर है, मैं क्लिप लगा दूंगा, और बकरी के पास दूध होना चाहिए। तो बकरी खरीदने हम जाएंगे तो क्या देखना है, पीछे से दिखाइए एक बार। बकरी का दोनों थन बराबर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दोनों थन देखिए, इसका भी बराबर है, दोनों थन इसका भी बराबर है। तो जो दोनों थन बराबर होगा तो दोनों थन से दूध आने का, और थन छोटा बड़ा है तो दूध की मात्रा उसमें नहीं होगी या कम होगा एक में। शरीर पर अच्छी चमक होनी चाहिए। बहुत मोटी बकरी आपको नहीं खरीदना है। मैं आपको दिखा दूं एक एग्जांपल, कैसी होनी चाहिए बकरी आपके पास। यहाँ पे 2 बकरियां, इसको दिखाइए। इस ग्रोथ में बकरी होनी चाहिए। यह जो ग्रोथ आपको सामने दिख रहा है, इस ग्रोथ की आपको बकरी लेनी है। मैं यहाँ पे दिखा दूं, देखिए, बहुत मोटी बकरी बाज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आप जब बकरी हम लेने जाएंगे तो क्या देखेंगे, शरीर बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। साथ में शरीर पे गांठ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गांठ होता है, यहाँ पे गांठ होता है, या फिर मुंह जो होता है इधर भी गांठ हो जाएगा, इधर भी कहीं पे एक जगह गांठ होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। एक और बकरी हमारे पास है, ये दिखाते हैं। जो बकरी लेना है, एक्चुअल आपकी बकरी कैसी होनी चाहिए। सामने आपको बकरी देख रही है, इस फ्रेम की जब बर्बरी बकरी खरीदने जाएंगे तो सेम ऐसी बकरी आपको लेनी है जो कि हमारे सामने दिख रही है। यह जो बकरी है बहुत अच्छी क्वालिटी की बर्बरी है और बहुत अच्छे बच्चे आते हैं इसके। ऐसी बकरी अगर आप खरीदते हैं तो बकरी पालन में आपको लॉस नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ, इसका ग्रोथ आपको दिख रहा होगा, दोनों थन बराबर है और कान सही है। ठीक है, ऐसी बकरी होनी चाहिए आपके पास। देखिए, सभी बकरी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यह चीजें ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। और देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की बर्बरी है यार। और ऐसी जब बकरी आप लेंगे, जब सुडोल होगी, तो आपको बकरी पालन में लास्ट। ये तो बकरी की बात हो गई। शरीर पे गांठ नहीं होना चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा शेड। बकरी खरीदने जाइएगा तो बकरी पे पैसा आपको नहीं बचाना है, ध्यान रखिएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब आपके पास अच्छी क्वालिटी की बकरी होगी तो बच्चे अच्छे आएंगे और बच्चों में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, बकरी खरीदते वक्त पैसा आपको नहीं बचाना है। जो भी ध्यान रखिएगा, बकरी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। 1000 रुपया 2000 रुपया आपको महंगा पड़ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि बकरी बढ़िया होगी। जब फैक्ट्री बढ़िया होगा, फैक्ट्री में सामान बढ़िया होगा, तब उसके प्रोडक्ट अच्छे आएंगे। जब प्रोडक्ट अच्छे आएंगे तो उसका अच्छा पैसा मिला। मतलब बकरी अच्छी क्वालिटी की है, बड़े फ्रेम की है, तो बच्चे अच्छे देगी, दूध होगा तो बच्चों का ग्रोथ होगा तो फायदा होगा। दूसरा आता है हम शेड की तरफ। शेड कभी भी, जब भी आप शेड बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत महंगा शेड नहीं बनवाना है। शुरू में अगर आप शुरू के वीडियो को देखेंगे, हमारी ओल्ड वीडियो को, तो ओल्ड वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो हम ओल्ड वीडियो में बनाए थे, हमारे सामने सिर्फ जो सामने वाला दीवार आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने प्लान डाला था। इस प्लान में ही बकरी पालन शुरू किए थे और इस समय हमने इतना बड़ा शेड बनाया, आपको दिख रहा होगा। और पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट है, क्या क्या चीजें, सभी चीज मैंने बताया है। बकरी को बैठने के लिए यहाँ पे चौकी हमने डाला हुआ है। और अंदर से बकरी को सुबह में, मैं बार बार कहता हूँ, सुबह में शेड की सफाई हमारे होती है। तो आप शेड सस्ते में बनाइए, जितना कम पैसे में हो सके उतने कम पैसे में आपको शेड बनाना है, क्योंकि शेड से आपको पैसा नहीं मिलेगा। बकरी के बच्चे बेचने से ही आपको फायदा होगा। बकरी के बच्चे ही आपको पैसा देंगे, ना कि शेड आपको कमा कर पैसा देगा।
तो शेड में कम पैसा इन्वेस्ट करें, बकरी पे पैसा जो है ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बकरी आप उस टाइप की लीजिएगा। देखिए जब आप बकरी खरीदने जाएंगे तो कुछ बकरियां सेम वैसी ही नहीं मिलेंगी, थोड़ी कम बेस मिलेंगी, जैसे कि वह बकरी है या सामने एक बकरी है, यहाँ पे बकरी है कि यहाँ पे है, इस टाइप की बकरी खरीदिएगा, बढ़िया होनी चाहिए। और शेड में कम पैसा, मतलब प्लान वलान डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर बना हुआ है सपोर्टेड, तो ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसके ऊपर आपने कैटन डाल दिया, साइड से पलानी छा दीजिए, पलानी आपको समझ में आ रहा होगा, यूपी बिहार से तो टाटी बांध दीजिए, ठीक ना। तो कम पैसे में आपका शेड बन जाएगा। शेड बनाते वक्त दो बात का ध्यान रखिएगा, ठंडी में बकरी को ठंडा नहीं लगना चाहिए, बरसात में बकरी भीगनी नहीं चाहिए। दो ही चीजें मेन चीज है, ठंडी में बकरी को ठंडा ना लगे उस तरह का आपका शेड होना चाहिए, बरसात में बारिश से बकरी ना भीगे। और इन दोनों से बचा लेंगे तो बकरी कहीं पर रह लेगी। गर्मी में इस समय बकरियां बाहर है, कोई बीमारी नहीं होगी। तो उस तरह से शेड बनाइएगा कम पैसे में, जो भी आप शेड बनाएंगे कम पैसे में होना चाहिए, और गर्मी और बरसात में बकरी को बचा सके ऐसा शेड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम आहार प्रबंधन पे। तो आहार प्रबंधन पे आपको दाना मिश्रण मैंने बताया था, मैं इस समय दाने में दे रहा हूँ बकरियों को पशुहार, कपिला का पशुहार, या फिर आप गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा ये सब दे सकते हैं। और मैं ट्रेनिंग में भी आपको बताता हूँ कि कौन से दाने को आपको बनाना है। जैसे 100 किलो का दाना हम बनाते हैं तो उसमें अनाज होता है, खली होती है, चोकर होता है, दाल की चुन्नी होती है, तो वो एक रेशियो होता है। उस तरह से आप बकरी को अगर चारा बना कर देंगे, उस तरह से अगर बकरी को आप दाना बना कर देंगे तो बकरी अच्छी ग्रोथ करेगी और आपको फायदा ज्यादा होगा। तो ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद आता है हरे चारे के बाद। तो चलिए हम आपको खेत में दिखाते हैं हरा चारा। हरे चारे की हम बात करें तो हरा चारा आपके पास 12 महीने होना चाहिए। 12 महीने के लिए हम क्या करेंगे, पहला चीज तो नेपियर। नेपियर एक ऐसा हरा चारा है जो कि 12 महीने तक उगता है, और हमने लाइन बाई लाइन नेपियर लगाया। ऐसे आपको हरा चारा बकरियों के लिए लगा देना है। अपने बीच में हम लोग लगाए हैं जो उसको कहते हैं बरसीन रिजिका, तो आप रिजिका लगा सकते हैं। साथ में इधर देखिए, इधर पूरा बरसीन अभी भी है तैयार, तो इसमें हम लोग रिजिका लगाने वाले हैं, दशरथ घास। उधर भी अगर देखेंगे आप खेत में तो उस साइड भी पूरा हरा चारा लगा हुआ है, मक्का लग गया है। तो हर सीजन एक तो आपके पास हरा चारा होना चाहिए जो कि 12 महीने चलना चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको मक्का लगा देना है, ठंड आएगा तो आपको रिचका लगा देना है, साथ में बरसीन लगा देना है। मलाई घास आता है, गेहूं होता है, जौ होता है। तो हर जो भी सीजन आते हैं, गर्मी के लिए अलग, ठंडी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। लेकिन यह जो चारा है आपका, जब मान लीजिए कि गर्मी शुरू होगा तो यह जो है हमारा बरसीन खत्म हो जाएगा। लेकिन यही रिचका रहता तो 3 साल चलेगा। तो रिजका का, दशरथ घास का और नेपियर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। तो हरा चारा आपको ऐसा लगाना जो कि 12 महीने तक चल जाए। तो ये हमारा 12 महीने का हो गया। साथ में जो भी सीजन बदलेगा, जैसे जैसे तो मैं आपको दिखा दूं, इधर दिखा दीजिए। तो ये गर्मी आया है तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा नेपियर हमने लगाया है इधर। एक तो हमारा नेपियर का जो साइज है यहाँ पे देख सकते हैं 4 फीट के आसपास में हो चुका है। एक नेपियर जो हमने नया लगाया था वो छोटा छोटा है, और इसी में हमने मक्का लगा दिया। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, इसमें मक्का लग चुका है, परसों का उसको पानी हम लोग सिंचाई कर दिए हैं। तो मक्का भी हमारा तैयार हो जाएगा, नेपियर तैयार है। इधर देखेंगे तो ये सारा, ये बरसीन है तो ये खत्म होने वाला है। तो बरसीन के बाद हम लोग रिचका और दशरथ घास लगा देंगे, तो 12 महीने हमारे पास हरा चारा होगा। तो जितना ज्यादा आपके पास हरा चारा होगा उतना ज्यादा आपको बकरी पालन में फायदा होगा, क्योंकि आपका दाने का जो खर्च है कम हो जाएगा।